इंडिया बॉडी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मींस इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 के आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक के आर्टिकल इलेक्शन कमीशन के बारे में बताते हैं। अब हमें आर्टिकल कैसे याद रखना है कि 324 से लेकर के 329 तक के बताते हैं, तो उसकी एक ट्रिक है। इलेक्शन में हम क्या कहते हैं, हिंदी इलेक्शन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, चुनाव। चुनाव में हम क्या करते हैं, चुनते हैं, ठीक है। चुनने से 24, चुनाव चुनना 24, तो 324। तो ऐसे हमें याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन का 324 आर्टिकल है, 324 से लेकर 329 तक, पार्ट 15 में। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1950 में, 25 जनवरी 1950 में हुआ था। तब ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, मतलब एक ही इंसान इसको ऑपरेट कर रहा था, जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते थे। लेकिन 1989 में इसे मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, मतलब अब चीफ कमिश्नर के अलावा और भी इलेक्शन कमीशन थे 2-3 जो उसकी हेल्प करते थे। फिर एक साल बाद ही 1990 में इसे फिर से सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया। फिर 1993 में इसे दोबारा से मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया और आज तक ये मल्टी मेंबर बॉडी ही है। पहले 1950 में इसका गठन हुआ, 25 जनवरी 1959, जिसे हम वोटिंग डे के नाम से भी जानते हैं। फिर 1989 में इसे मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। 1990 में इसे मल्टी मेंबर बॉडी से हटा दिया गया। सेकेंड टाइम इसे मल्टी मेंबर बॉडी 1993 में बनाया गया। फिर उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर्स को कौन चूज़ करता है, प्रेसिडेंट। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। इनको रिमूव भी कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। इंडिया के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। इंडिया की फर्स्ट लेडी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी थी वो थी रामा देवी, और प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार।